फाइनली 2024 की सरप्राइजिंगली शॉकिंग ब्लॉकबस्टर मूवी छावा का लिटरली चीर फाड़ के रखने वाला टीजर आउट हो चुका है। और ऑन टू द पॉइंट, अगर इस टीजर का रिव्यू मुझे वन लाइन के अंदर करना हो तब मैं प्राउडली छाती ठोकते हुए यही कहूंगा, तो सबसे पहले छावा ये मूवी इस साल जिस डेट पर रिलीज हो रही है वो भी साउथ वर्सेस बॉलीवुड करते हुए एक चीर फाड़ के रखने वाले क्लैश के साथ, ऐसे में विक्की कौशल के पावर लुक के साथ जिस तरीके से छावा का इपिक बैंगर टीजर निकल कर आया है, उसी तरीके से छावा का प्राइड से भरा अगर ट्रेलर निकल कर आता है तब डेफिनेटली 6 दिसंबर को आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को छत्रपति संभाजी राजे की लाइफ पर बेस्ड छावा मूवी के सामने क्रिटिकली कमर्शियली झुकना ही होगा, क्योंकि लक्ष्मण उटेकर के डायरेक्शन में बनी छावा का अल्टीमेट टीजर हर सिनेमैटिक एंगल से एकदम परफेक्ट था। फिर वो शाइनी विजुअल्स हो, सिनेमेटोग्राफी हो या फिर प्रैक्टिकल इफेक्ट के साथ दिखाए गए टीजर के अंदर दिखाए गए मैडनेस से भरे सैवेज ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस। और उससे भी बड़ी छावा के टीजर की सबसे स्मैशी बात क्या थी पता है? विक्की कौशल का एज छत्रपति संभाजी महाराज का लुक और एटीट्यूड, जो देखा जाए तो छावा के टीजर का सबसे बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि बंदे के कैरेक्टर में वो एफर्ट दिखता है। फिर चाहे वो आइकॉनिक बियर्ड रखना हो या फिर सिंहासन पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी छवि को गूज़बम्प देते हुए रिक्रिएट करने वाला वो बैठने खड़े रहने का पोज का तरीका, I mean, छत्रपति का जो रुतबा कैरी करा है इस बंदे ने, वो एक्शन से ज्यादा इस पोज को देखकर और बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ये बात अंदर से फील होती है कि लिटरली आंखों के सामने छत्रपति संभाजी महाराज को ही देख रहे हैं। और ये एक्स फैक्टर वाली फीलिंग जिसने भी फील की है, और जो भी बंदा छत्रपति संभाजी महाराज की छोटी सी भी हिस्ट्री को जानता है, उन सभी लोगों को पता है कि छावा मूवी के अंदर आंखों को फाड़ के रखने वाली क्या बवाल हिस्ट्री हमें बिग स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि छावा के टीजर को क्रिटिकली सिनेमैटिक एंगल से देखोगे तब लुक्स अटायर के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है। कहने का मतलब ये है कि जितना पावर इंपैक्ट विक्की कौशल का कैरेक्टर छावा के माइंड ब्लास्टिंग टीजर के अंदर डालता है, उतना ही अपने लुक के साथ सरप्राइजिंगली शॉक कर देने वाला अक्षय खन्ना के औरंगजेब के कैरेक्टर ने भी किया है। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने पहली बार छावा के टीजर को देखा था, मुझे टोटली इस कैरेक्टर को देखने के बाद 1% के लिए भी ऐसा नहीं लगा था कि औरंगजेब के कैरेक्टर को कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना प्ले कर रहा है। और सिंपली कहूँ तो मेकर्स ने जिस तरीके से औरंगजेब के लुक को जिस तरीके से मेकओवर किया है, उस वजह से मैंने अक्षय खन्ना को पहचाना ही नहीं। बट यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डर की तलवार चलाने वाली बात ये है कि अब क्योंकि छावा इस मूवी को कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड बना रहा है, और ये बात ग्लोबली सभी जानते हैं कि बॉलीवुड क्रिएटिविटी लिबर्टी के नाम पर कितने गंदे गंदे तरीके से हिस्ट्री के साथ हमेशा से ही उंगली करते आया है। इसीलिए इस बात का सबसे बड़ा डर है कि ऐसे में जिस तरीके से बॉलीवुड ने श्रीमान बाजीराव को एक बायोग्राफी लव स्टोरी हिस्ट्री के नाम पर बस एक क्विक बिग मजनू बना के छोड़ दिया था। हालांकि श्रीमान बाजीराव की वॉर की हिस्ट्री को अगर तुम उठा के देखोगे तब उसके कॉम्प्लीमेंट के सामने गूज़बम्प इपिक ये वर्ड भी छोटे पड़ने लगेंगे। और ऑनेस्टली कहूँ तो वो उंगली करने वाली चीज में बिल्कुल भी छावा मूवी के अंदर 1% के साथ भी नहीं देखना चाहता। बाकी रही बात छावा वर्सेस पुष्पा 2 के क्लैश की, अगर छावा का ट्रेलर जोरदार निकल कर आता है तब लिटरली बॉक्स ऑफिस के ऊपर पुष्पा 2 का कोई चांस ही नहीं है 1000 करोड़ छापने का, क्योंकि छावा का कंटेंट अपने आप में ही इतना ज्यादा रॉयल है। उस मैडनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए लिटरली पब्लिक पागल हो जाएगी। वैसे पुष्पा 2 वर्सेस छावा का जब क्लैश होगा तब दिल पर हाथ रखते हुए ऑनेस्टी से बताना कि कंटेंट वाइज इन दोनों भी हार्डकोर मास फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस विनर कौन होगा।